क्या हाल है आप सब दोस्तों की। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि सर हमें बताया जाए कि फ्यूचर विजन का नया प्रोजेक्ट क्या है, कैसे वर्कआउट करेगा। तो इस नए प्रोजेक्ट के हवाले से हमने कहा कि चलें कुछ डिटेल वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हम इस नए प्रोजेक्ट के अंदर हम आप लोगों को बताएंगे कि नया प्रोजेक्ट है क्या, काम कैसे करेगा और ये आप लोगों को फ़ायदा कैसे देगा, आप लोगों की पेमेंट्स वापस आप लोगों को कैसे मिलेंगे। ठीक हो गया। इसके साथ साथ दोस्तों के सवाल थे, फ्यूचर विजन को क्यों बंद किया, नंबर एक। नंबर दो जो सवाल था वो ये था कि सर हमने एसएमडी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया तो हम वहीं से पैसे लेंगे। तीसरे नंबर पे सवाल था लोगों के हराम और हलाल के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न थे इस चीज़ के ऊपर जो है, और बीइंग अ मुस्लिम होने भी चाहिए, अच्छी चीज़ है। तीसरे नंबर के ऊपर उनका जो सबसे आखिरी जो सवाल था वो ये था कि सब कुछ ठीक है, हमने अकाउंट्स भी अपडेट कर लिए, ऐप के ऊपर अकाउंट बना भी लिए, कंपनी ने उसको अप्रूव भी कर दिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो हमने कहा कि एक ही वीडियो के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो हमने इसके 3 सेगमेंट्स बनाए। पहले के ऊपर हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को कि फ्यूचर विजन का न्यू प्रोडक्ट क्या है, पहली वीडियो के अंदर। दूसरी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हराम और हलाल कॉन्सेप्ट को लेकर। और तीसरी वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि वाई क्लोज फ्यूचर विजन। ठीक हो गया। तो अभी क्योंकि ये हमारी इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर कि ये कैसे काम करेगा और आप लोगों को पैसे कैसे वापस करेगा। ठीक हो गया। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं कि फ्यूचर विजन का सेकंड जो वर्जन है बेसिकली है क्या। और क्योंकि हमारा जो नाम है उसके अंदर ही फ्यूचर है और हमने कोशिश की है कि हम फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही काम करें, एक यूनिक आइडिया के ऊपर ही काम करें। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास एक अच्छा यूनिक आइडिया है और आप जब उसको मार्केट में इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको रिजल्ट्स भी उसी तरह के आते हैं। तो बेसिकली जो आइडिया होता है उसी के बिहाफ के ऊपर कोई भी जो कंपनी होती है वो चल रही होती है। और फ्यूचर विजन ने अपनी रवायात को बरकरार रखा, पिछले 4 साल से लेके 5 साल तक आप सब लोगों को पे बैक किया। जो हमारे नए मेंबर्स हैं उनको शायद इस बारे में नहीं पता, और हम आप सब दोस्तों के से बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ कर रहे हैं जो स्पेशली नए फ्रेंड्स हैं। लेकिन जो हमारे पुराने दोस्त हैं, जो हमारे पुराने जो ऑनरेबल क्लाइंट्स हैं, उनको इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता है कि फ्यूचर विजन ने बहुत 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 अच्छे तरीके से डिलीवर किया। ठीक हो गया। क्या वजूहत थी उनको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि इस वीडियो के अंदर हम नए प्रोजेक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो जो बेसिकली हमारा नया प्रोजेक्ट है, आज कोशिश करूंगा कि इतने आसान अल्फाज के अंदर आप लोगों को समझाया जाए कि ये नया प्रोजेक्ट है क्या, कैसे काम करता है और आप लोगों को इसमें से पैसे कैसे वापस करेगी कंपनी। तो हम इस प्रोजेक्ट को समझने से पहले थोड़ा सा हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर कि टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या, और जिन जिन सेक्टर्स के अंदर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया गया वो सेक्टर्स जो हैं वो ज़मीन से आसमान की तरफ उन्होंने सफ़र किया है। और इस टेक्नोलॉजी के बिहाफ के ऊपर इसने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ को इस टेक्नोलॉजी सिस्टम ने बर्बाद कर दिया। और जिन कंपनीज़ ने इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया वो कंपनीज़ आज बिलियनियर बनी हुई हैं। ठीक हो गया। तो आज हम भी इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो प्रोडक्ट है, ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, हमारे क्लाइंट्स के लिए ये नया प्रोडक्ट है, लेकिन दुनिया के अंदर ये कोई पहला प्रोजेक्ट नहीं है। दुनिया के अंदर इस तरह के प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते रहते हैं और कोई बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो लोगों के साथ स्कैम भी कर जाते हैं, फ्रॉड भी कर जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो हमारा प्रोजेक्ट है ये क्या है, किस तरह से काम करेगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट को समझने से पहले थोड़ा सा हमें टेक्नोलॉजी के हवाले से अवेयरनेस लेनी पड़ेगी। जैसे अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, अगर हम बात करते हैं जिस भी फील्ड के अंदर एवोल्यूशन आया वो आप देखेंगे कि वो सारा का सारा टेक्नोलॉजी के बिहाफ के ऊपर आया। ऐसे अगर हम रोशनी की बात करते हैं तो रोशनी बेसिकली ये हम हासिल करते हैं सूरज से भी हासिल कर रहे होते हैं, और ये देखने के काम आती है। जो हम दिन के उजाले में जो हम देख सकते हैं चीज़ें वो रात के अंधेरे में नहीं देखी जाती। तो रात के अंधेरे के अंदर फिर हमें आर्टिफिशियल लाइट का या रोशनी का इंतज़ाम किया जाता है। और यही चीज़ जो है ये जो होती हुई जब से दुनिया बनी है तब से होती हुई आई है, और ये क़यामत तक ये चीज़ें इस्तेमाल होती रहेंगी। तो पुराने ज़माने के अंदर रोशनी के लिए आग जलाई जाती थी, फिर एडवांस सिस्टम आया। आप सब दोस्त जानते हैं मोमबत्ती का दौर आया, लालटेन का दौर आया, फिर बल्ब आ गए, बल्ब के बाद एनर्जी सेवर्स आ गए।
ठीक हो गया। तो ये सारे वो काम करते हैं जो चीज़ें ज़्यादा होती हैं। अब जैसे जैसे ये चीज़ें आती गई हैं, यहाँ पर मेहनत कम होती गई। इंसान ने हमेशा अपनी जो है वो आलसीपन के लिए यूनिक से यूनिक चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं कि जिसमें उसकी खपत कम हो, लागत कम हो और उसका मैक्सिमम बेनिफिट्स हो। तो इसी तरह से हमारे सामने एक ही मिसाल है। इसी तरह से अगर हम ट्रैवल की बात करते हैं तो पुराने ज़माने के अंदर जो ट्रैवल हिस्ट्री थी उसके अंदर लोग कुछ पैदल सफ़र्स करते थे। फिर जैसे जैसे दुनिया एडवांस हुई या अमीर लोग थे उन्होंने ऊँटों के ज़रिए या घोड़ा के अंदर जो है घोड़ा टांगा वगैरह के साथ काम करना शुरू किया। फिर दुनिया और एडवांस गई तो यही जो है बसेस के अंदर काम का आगाज़ हुआ, सफ़र का आगाज़ हुआ। और आज जो है इंसान हवा के अंदर सफ़र कर रहा है। यानी कि जो दिनों का महीनों का काम था वो दिनों में आया, जो दिनों का काम था वो हफ्ता जो है वो घंटों में गया, जो घंटों का सफ़र था वो मिनटों में चला गया। तो आज जो है अगर हम पाकिस्तान से किसी भी दूसरे शहर में हम सफ़र करते हैं तो पैदल सफ़र करने के ऊपर में भी 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं। वही सफ़र अगर गाड़ी में किया जाता है तो घंटों में होता है, और वही सफ़र अगर एरोप्लेन के अंदर जहाज़ के अंदर किया जाए तो मिनटों में सफ़र हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि अब हर चीज़ के अंदर जिद्दत आई है। ऐसी अगर हम बात करें अपनी करेंसी की तो करेंसी के अंदर भी चीज़ें जो है कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन के अंदर भी चीज़ें चेंज हुई हैं। पुराने ज़माने के अंदर जो कम्युनिकेशन का निज़ाम था, जो राबते का निज़ाम था, वो आग के ज़रिए एक आग जलाई जाती थी और वहाँ से अपने होने का जो है वो अगले लोगों को मैसेज दिया जाता था। फिर इसके बाद यही काम परिंदों के ज़रिए शुरू हुआ, जासूसी के हालात। उसके बाद यही काम जो है चलते चलते पेजर और 1876 के अंदर टेलीफोन का दौर आया। जब ये टेलीफोन इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर इन हो रही थी तो हमें अच्छे से याद है कि इस इंडस्ट्री ने पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार फराहम किया। हर गली के कॉर्नर के ऊपर एक टेलीफोन बूथ बना होता था और वहाँ पर लोग अपने प्यारों को अजीज़ और काब से बात करते थे। 5-5 10-10 रुपए की 1 मिनट की कॉल चलती थी। लेकिन जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया 1960 के अंदर पेजर आ गया, 1964 के अंदर जो है वो फॉक्स मीडिया का दौर आ गया, ठीक हो गया। और इसी तरह से जनाब ये चलते चलते हमारे पास 1881 के अंदर फर्स्ट मोबाइल फ़ोन इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक हो गया। अब ये जब मोबाइल फ़ोन इंट्रोड्यूस हुआ था तो मुझे अच्छे से याद है, अगर आप बात करते हैं, आप सब दोस्त जानते होंगे फैक्स और मेट्रोला या नोकिया 3310 जो था, तो जिस भी बंदे के पास ये टेक्नोलॉजी थी तो वो अपने आप के अंदर सबसे रिचेस्ट पर्सन होता था उस ख़ानदान का या उस मोहल्ले का। तो उस टाइम पे इंसान सोच भी नहीं सकता था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्मार्ट से स्मार्ट तर होती जाएंगी। जब नोकिया 3310 आया था तो कोई बंदा, मेरे जैसा बंदा जो है ये सोच भी नहीं सकता था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हम नोकिया 3310 से भी आगे बढ़ेंगे और अभी हम जो आवाज़ को जिसको सुन रहे हैं एक टाइम ऐसा आएगा कि उस आवाज़ को हम देख भी पाएंगे, उस बंदे को हम देख भी पाएंगे। तो इसी तरह चलते चलते आज आईफोन और एंड्रॉयड का दौर है। तो आज जनाब इस आईफोन एंड्रॉयड इंडस्ट्री ने दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस ठप कर दिए। अब दुनिया जब से मोबाइल फ़ोन आया टेलीविज़न का ख़त्म हो गया, जब से मोबाइल फ़ोन आया सीडी वीसीआर का ख़त्म हो गया, जब से मोबाइल इंडस्ट्री आई इसने दुनिया के कोडेक ब्रांड जो कैमरे की कंपनी थी उसको ख़त्म कर दिया, वीसीआर की जो कैसेटें वगैरह थी उनको ख़त्म कर दिया और सारी की सारी चीज़ें एक मोबाइल फ़ोन के अंदर दे दी। तो जिसकी वजह से जहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजनेसेस का आगाज़ हुआ वहीं पर इस एक इंडस्ट्री ने दुनिया के 80% बिजनेसेस को ख़त्म कर दिया, ठीक हो गया। तो बताने का सिंपल सा मकसद ये है कि टेक्नोलॉजी, जिस इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजी आई है उस इंडस्ट्री ने कमाल जो तरक्की की है और जिन लोगों ने उस टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अडॉप्ट कर लिया वो कामयाब हो गए और जिन्होंने उसको अडॉप्ट नहीं किया वक्त के साथ वो लोग बहुत पीछे हैं। अगर आज के दौर के अंदर मैं ये बात करता हूँ कि नहीं सर मैंने 3310 चलाना है, मैंने एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चलाना, तो लोग हमें पागल और बेवकूफ़ समझते हैं। लेकिन अगर यही बात 1981 के अंदर की जाती, जब मोबाइल फ़ोन आया था, जब मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान के अंदर इन हो रहा था, आई थिंक 1998 या 2000 के अंदर जब ये मोबाइल फ़ोन आ रहा था, तो उस टाइम पे अगर यही बात की जाती कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हम ना सिर्फ अगले बंदे की आवाज़ सुन रहे होंगे बल्कि उसकी लाइव तस्वीर भी देख रहे होंगे, उसको सारा कुछ हम देख रहे होंगे, तो शायद उस टाइम पे लोग बेवकूफ़ हमें समझते। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं तो उसके बाद लोगों का बिलीव लेवल जो होता है जब उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो बनना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं
करेंसी के अंदर, लेन देन के अंदर, पैसे के अंदर भी एक चीज़ों ने अपने चेंज किया, अपनी शक्ल चेंज की। हर एक सदी के बाद लेन देन का सिस्टम चेंज हुआ। अगर हम बात करते हैं लेन देन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से होता हुआ आया, क़यामत तक होता रहेगा, लेकिन इस लेन देन के तरीके के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा जिद्दत आई है। पुराने ज़माने के अंदर जब हम लेन देन करते थे तो बार्टर सिस्टम था, चीज़ों के बदले चीज़ें बदलाई जाती थी। जो हमारे ऑनरेबल क्लाइंट्स हैं और जो है जो बड़े क्लाइंट्स हैं उनको पता होगा हमारे को कि ऐसा सिस्टम या तो उन्होंने किया हुआ है या उन्होंने किताबों में पढ़ा होगा। हमने तो पढ़ा हुआ है, जो इसको देखा नहीं हुआ लेकिन पढ़ा हुआ है। तो बार्टर सिस्टम था, चीज़ों से चीज़ें बदलाई जाती थी। इसके बाद दुनिया के अंदर पहली करेंसी जो आई वो गोल्ड आई। सोने और चांदी की अशरफियों का आगाज़ हुआ, जो हमने भी किताबों में, बुकों में पढ़ा कि सोने और चांदी की अशरफियों के साथ ट्रेड का सिस्टम स्टार्ट हुआ। इसके साथ साथ जैसे इंसान आगे बढ़ा तो गोल्ड से नेक्स्ट जब हम करेंसी के ऊपर मूव हुए तो वो था मेटल कॉइन्स, पंजू, दसू, चवन्नी, अठन्ना। तो इसके साथ लेन देन शुरू हुआ। लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि लोगों को इसकी वैल्यू का पता लग गया कि गोल्ड एक यूनिक चीज़ है, इसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेविंग के तौर पे इस्तेमाल हम करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर हम इसके साथ ट्रेड करेंगे तो हमें उस तरह से बेनिफिट नहीं होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर इंसान ने गोल्ड से मूव हुए मेटल कॉइन्स के ऊपर जो है। ठीक हो गया? तो ये कॉइन्स का जो दौर था ये बहुत अच्छा था, गोल्ड की निस्बत आसान थी इसके अंदर ट्रेड करना। लेकिन वक्त जैसे जैसे गुजरता गया, कहते हैं कि वक्त सबसे बेरहम है, ये किसी की परवाह नहीं करते। बादशाह, फ़कीर, इंसान, जानवर, जो भी इसके रास्ते में आया इसने उसको निश्तो नाबूद कर दिया। तो वक्त से बड़ी कोई ताकत नहीं है दुनिया के अंदर, इसलिए इसकी कदर करना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम गोल्ड से मेटल पे शिफ्ट हो रहे थे तो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया पता चला कि यार अगर किसी ने 1000 रुपया किसी को देना है तो वो बहुत ज़्यादा वज़नी होता था। तो इसके निस्बत दुनिया के अंदर 1700 के अंदर नई करेंसी का आगाज़ होता है जिसका नाम था पेपर मनी। पेपर मनी आसान था मेटल की निस्बत, ईजी टू मूव था, ईजी टू यूज़ था, तो लोग इस पे मूव होना स्टार्ट हुए। लेकिन जब डे वन से ये चीज़ आई थी तो किसी ने इसका बिलीव नहीं किया था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया आज मैं और आप नोट को समझ रहे हैं, उसकी वैल्यू को समझ रहे हैं। ठीक हो गया? तो जैसे पेपर करेंसी का आगाज़ हुआ तो ये आसान थी मेटल कॉइन्स की निस्बत यूज़ करना, तो लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन दुनिया के अंदर 1960 और पाकिस्तान के अंदर 1998 के अंदर नई एक पेमेंट मेथड इस्तेमाल होता है या इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसको प्लास्टिक करेंसी का नाम दिया जाता है एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, जो कि मैं और आप आज इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि हर बंदे के पास एटीएम कार्ड मौजूद है, वो जाता है एटीएम से पैसे निकालता है। ठीक हो गया? तो जब ये स्टार्ट हो रही थी तो उस टाइम पे इसका यकीन नहीं किया जाता था, लेकिन आज हर बंदा इसको इस्तेमाल कर रहा है तो यकीन कर रहा है। ठीक हो गया? और इसके साथ साथ दुनिया के अंदर इससे आगे आ जाता है 2004 और 2005 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक करेंसी का आगाज़ होता है। यहाँ पर करेंसी की बिल्कुल ही शक्ल चेंज हो गई। अब इससे पहले आप थोड़ा सा पीछे जाएं, बार्टर सिस्टम के अंदर कोई चीज़ थी। जब गोल्ड पे हम मूव हुए तो गोल्ड के साथ लेन देन आ रहा है, फिजिकल चीज़ है। ठीक है? गोल्ड से हम यकदम मूव हुए एक ऐसी चीज़ के ऊपर जिसका वजूद तो है लेकिन गोल्ड के मुकाबले में उसकी वैल्यू नहीं है। सोने के ऊपर हम मेटल्स के ऊपर मूव हुए, मेटल से हम लोहे से एकदम मूव हो गए पेपर करेंसी के ऊपर, कागज़ के साथ। कागज़ से इंसान एकदम मूव हुआ प्लास्टिक करेंसी के अंदर के प्लास्टिक पैसा बन गया। और प्लास्टिक के बाद इंसान मूव हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स मनी के ऊपर। यानी कि अब इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक मनी से पहले तो कोई ना कोई चीज़ आपके हाथ में मौजूद है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स मनी आई तो यहाँ पर आपके हाथ में कोई चीज़ मौजूद नहीं है। यहाँ पर आपके पास इजी पैसा, आपका बैंकिंग सेक्टर सारा का सारा डिजिटलाइज हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक्स मनी आ चुकी है। यहाँ पर आप इस करेंसी को अपनी आंखों से देख तो सकते हो लेकिन पकड़ नहीं सकते हो। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ठीक हो गया? तो इसमें क्या था कि ये इजी टू मूव और इजी टू यूज़ था। आप एक मोबाइल फ़ोन के साथ, लैपटॉप के साथ इसको पूरी दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो आप इस करेंसी को यूज़ कर सकते हो। तो जब ये कॉन्सेप्ट आया मार्केट के अंदर तो दुनिया के अंदर सबसे पहले 2009 के अंदर क्रिप्टो करेंसी का आगाज़ होता है। क्रिप्टो करेंसीज मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई जाती है और दुनिया के अंदर सबसे पहली जो क्रिप्टो करेंसी थी उसका नाम था बिटकॉइन। बिटकॉइन आता है। बिटकॉइन क्यों आया इसके ऊपर आगे बात करेंगे। और आज 2025 चल रहा है तो दुनिया जो है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के ऊपर मूव हो रही है। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं और आप हम लोग अटके हुए हैं प्लास्टिक करेंसी, पेपर करेंसी और इलेक्ट्रॉनिक करेंसी के ऊपर।
ठीक हो गया। ये भी बहुत सारे दोस्तों को आज क्लियर हो रहा होगा कि करेंसी की इतनी ज़्यादा शक्ल्स भी होती हैं। ठीक हो गया। इससे पहले तो हमें इसका पता भी नहीं था। ठीक हो गया। अब बिटकॉइन 2009 के अंदर इसका आगाज़ होता है। 2009 के अंदर जब इसका रेट था तो इसका रेट का आगाज़ होता है 0.003 बिट सेंट से, यानी कि इसकी जो वैल्यू थी एक बिटकॉइन की वो डॉलर के अंदर इसको एकम्युलेट किया गया था। इसको इंट्रोड्यूस करवाने का जो बेसिक मकसद था वो इसके अंदर 4 से 5 चीज़ें थी जिसके बिहाफ के ऊपर इसको मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था। बेसिकली कोई भी जब चीज़ मार्केट के अंदर आती है तो उसका कोई ना कोई उसका नज़रिया होता है बनाने वाले का, या कोई ना कोई उसकी लॉजिक होती है बनाने की जिसके बिहाफ के ऊपर उसको बनाया जाता है। ठीक हो गया। तो जब क्रिप्टो करेंसी का आगाज़ होता है 2009 के अंदर तो इसके अंदर 4 चीज़ें रखी जाती हैं। सबसे पहले इसकी सप्लाई को लिमिटेड किया जाता है। सबसे पहले इसकी सप्लाई को लिमिटेड किया जाता है और उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर इसको बॉर्डरलेस किया जाता है। तीसरे नंबर के ऊपर इसको इजी टू मूव और इजी टू यूज़ का वे दिया जाता है। और चौथे नंबर के ऊपर नैनो सेकंड्स के अंदर आप दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में आप इस करेंसी के साथ ट्रेड कर सकते हो, इसको बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। ठीक हो गया। पांचवें नंबर के ऊपर इसको ग्लोबली करेंसी डिक्लेयर किया जाता है, यानी कि इंटरनेट के साथ इसको अटैच कर दिया जाता है। और ये सारी चीज़ें बनाने का जो बेसिक मकसद था इसके पीछे वो एक ही चीज़ थी कि वर्ल्ड बैंक की 2007 की जो रिपोर्ट है, ये गूगल से आप लोगों को मिल जाएगी, उसके अंदर उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो उन्होंने अनाउंस किया कि पूरी दुनिया के अंदर 7 बिलियन की आबादी है और इस 7 बिलियन की आबादी के अंदर से सिर्फ और सिर्फ 1.2 बिलियन लोग ऐसे जो अकाउंट्स रखते हैं, जिनके पास बैंक अकाउंट्स हैं, और 1.2 बिलियन जो लोग हैं वो 24 आवर्स के अंदर 600 ट्रिलियन डॉलर की ट्रेड करते हैं। यानी कि अब इस ट्रेड को करने के लिए दो लोगों को जो है वो पैसे अगर पहुंचाने तो उन्होंने एक मिडल मैन का इंतखाब करना होता है इसके अंदर कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पैसे देने हैं इस ट्रेड के लिए, तो उन्होंने बैंकिंग सेक्टर, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन, इस तरह के किसी एक मिडल मैन को बीच में लेकर आना पड़ेगा और ये ट्रेड फिर एक बंदे से दूसरे बंदे के पास ये जाएगी, यानी कि आपका पैसा। अब वो जो मिडल मैन थे जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे वो पैसा लेते हैं 0.006%। आसान मिसाल में मैं बात करूं तो 1 लाख रुपया अगर आप बैंक से लेते हैं तो वो आपसे 600 रुपया कटौती लेता है। पैसा आपका सिर्फ वो सर्विस प्रोवाइड करने के ऊपर 600 ले रहा है और अब ये रकम आज की डेट में 1200 रुपये तक पहुंच गई है कि सिर्फ आपने अगर आपका पैसा बैंक से निकलवाना है तो आप उस पर 1200 रुपया कम मिलेगा आपको वो। ठीक हो गया। तो पैसा आपका सिर्फ थर्ड मैन की शक्ल के अंदर ये बैंकिंग सेक्टर या ये इदारे जो हैं ये पूरी दुनिया से तकरीबन अरबों डॉलर का प्रॉफिट बनाते थे। तो जब इस चीज़ को देखा और इसके अंदर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर 1.2 बिलियन लोगों के बैंक अकाउंट है। वहीं पर एक और सर्वे हुआ तो उन्होंने कहा कि आज के इस टाइम के अंदर 2007 के अंदर पूरी दुनिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसके पास 4.3 बिलियन लोगों के पास मोबाइल फ़ोन मौजूद है। तो उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट मोबाइल फ़ोन के साथ जोड़ा कि हर वो बंदा जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, ठीक हो गया, वो इसके साथ अपनी लाइफ को ईजी बना सकता है। तो 2009 के अंदर जब इस कॉइन का आगाज़ होता है तो 0.003 सेंट के साथ होता है और इसका जो वैल्यू थी वो सप्लाई एंड डिमांड के साथ थी, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर कोई भी बिजनेस है या कोई भी कमोडिटीज़ है वो सप्लाई एंड डिमांड के रूल पे रूल कर रही होती है। गोल्ड सप्लाई एंड डिमांड पे चल रहा होता है, हमारा ऑयल सप्लाई एंड डिमांड पे चल रहा था, क्रूड ऑयल, सिल्वर, कोई भी हमारी मार्केट है, कोई भी दुनिया की इकॉनमी वो सप्लाई एंड डिमांड के रूल को फॉलो कर रही होती है। तो जितनी ज़्यादा डिमांड क्रिएट होगी उस चीज़ की उतनी ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज़ होगी और जितनी ज़्यादा उसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ होगी यानी कि ओवर सेलिंग होगी तो उसका रेट भी डाउन होगा। तो इस फार्मूले के ऊपर ये काम कर रहा है। तो 2009 के अंदर अब इसकी जो टोटल सप्लाई थी उन्होंने वो 200 मिलियन रखी, कुछ 200 मिलियन कहते हैं, कुछ 21 करोड़ कॉइन कहते हैं, यानी कि 20 करोड़ से लेके 21 करोड़ की इसकी टोटल सप्लाई रखी। और इस सप्लाई को रखने का जो बेसिक मकसद था वो ये था कि इस सप्लाई को अगर 21 करोड़ किया था तो उस टाइम की जो आबादी थी वो तकरीबन 4 बिलियन लोग वो थे 7 बिलियन में से जिनके पास मोबाइल फ़ोन्स थे। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया गया।
जब ये स्टार्टिंग में आई थी लोगों ने इसको अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिस्क लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो उन्होंने, किसी ने $1000 का, किसी ने $100 का, किसी ने $50 का रिस्क लिया और इसको ख़रीदना शुरू किया। जैसे जैसे लोग इसको बाय करना स्टार्ट हो गए, इसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुई। 2009 के अंदर जो चीज़ जो है वो 0.003 सेंट में 10,000 बिटकॉइन आते थे, 2010 के अंदर वही जो है $5 का एक बिटकॉइन हो गया। फिर 2011 के अंदर $10 का एक बिटकॉइन हुआ, 2012 के अंदर भी यही चीज़ रही, 2013 के अंदर यही बिटकॉइन जो है वो $600 का एक बिटकॉइन हो गया, 2014 के अंदर $310 का एक बिटकॉइन हुआ, 2015 के अंदर 360, 2016 के अंदर $1000 का हुआ, और 2017 के अंदर यही चीज़ $19,000 की हुई। आज मैं और आप 2025 के अंदर हैं। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? तो इसी के लिए हम गूगल पे आते हैं। गूगल पे आके आप लोगों ने सिंपल सा लिखना है BTC टू PKR। तो यहाँ पर जब आप इसका रेट निकालते हैं तो आज के दौर के अंदर इसका जो रेट है वो है 2,93,38,234 रुपया। और 2009 के अंदर इसका जो रेट था वो था पाकिस्तानी 10 रुपए के अंदर 100 बिटकॉइन आता था। 2009 के अंदर 10 रुपए के अंदर 100 बिटकॉइन आता था। तो अगर आप लोगों ने 10 रुपया 2009 के अंदर इन्वेस्ट किया होता इस करेंसी के अंदर, तो आज आप लोग मिलियनेयर होने थे। ठीक हो गया। और इसकी मैं नहीं कह रहा, गूगल कह रहा है। हम मैक्सिमम के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहां पर सिर्फ देखें 10 जून 2016 के अंदर इसका जो रेट है पाकिस्तानी 60,000 रुपया है। ठीक हो गया। 2016 के अंदर इसका रेट 60,000 है। ठीक हो गया। जैसे जैसे खरीदते गए 2016 के अंदर भी अगर 60,000 का खरीदा होता ये, ठीक हो गया, तो आज फिर भी आपका एक चीज़ जो है वो 3 करोड़ के राउंड अबाउट थी। चलो हम कहते हैं जी मिस हो गई। फिर जनाब फॉर एग्जाम्पल हम कर लेते हैं दिसंबर 2022 के अंदर एक बिटकॉइन की वैल्यू थी 37,75,000 रुपया। अगर 2022 के अंदर ही हमने इसके अंदर जो है वो 4 मिलियन 5 मिलियन रुपीज़ लगाए होते तो आज आपका वही जो है 3 करोड़ में कन्वर्ट होता। ठीक हो गया। लेकिन कहते हैं कि हमेशा मौका और अपॉर्चुनिटी जो है ना वो किसी को नहीं मिलता। ये मैं बात कर रहा हूँ 2009 की, आज चल रहा है 2025। तो अब हम कैसे इससे बेनिफिट ले सकते हैं? ठीक हो गया। तो यहाँ पर दोबारा से अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर आते हैं। तो दोबारा से जो है जब बिटकॉइन ने ये आंकड़े जो वो तय किए 2025 के अंदर तकरीबन $1 लाख से क्रॉस किया हुआ है, तो इसने दुनिया के अंदर जो है करोड़ों लोगों को बिलियनियर बना दिया। और लोग इसके बारे में जानना शुरू हुए। जब जानना शुरू हुए तो इसके ऊपर रिसर्च शुरू हुई। जब रिसर्च शुरू हुई तो मैक्सिमम लोगों ने इसको बाय करना शुरू किया। जब बाय करना शुरू किया तो मार्केट के अंदर बहुत सारे कॉइन मुख्तलिफ नामों से आना स्टार्ट हो गए। ठीक हो गया। और इसी तरह से 2009 के अंदर फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द बिटकॉइन ब्लॉकचेन इज माइंड बाय सतोशी नाकामोटो। जो इसका क्रिएटर था उसका नाम था सतोशी नाकामोटो। ये कौन था, कैसा दिखता था, आज तक दुनिया को नहीं पता। किसने इसको बनाया, किसने नहीं बनाया, नहीं पता। ठीक हो गया। 2010 के अंदर जनाब वर्ल्ड वाइड इसकी पहली ट्रांजैक्शन हुई थी। बिटकॉइन प्राइस जो है रीचड जो है इसका 2011 के अंदर इसका जो है वो $1 के करीब तकरीबन गई थी। और 2013 के अंदर यही $1,000 के ऊपर गया। जो 2014 के ऊपर वो बता रहे माइक्रोसॉफ्टवेयर। ठीक हो गया। बिल गेट्स ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया अपने पेमेंट मेथड के तौर पे। 2021 के अंदर टेस्ला अनाउंस्ड 1.5 बिलियन इन्वेस्ट किया उसने इस बिटकॉइन को खरीदने के लिए। इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई 2021 के अंदर। 2022 के अंदर एल सल्वा ये कंट्री है जिसने इसको लीगलाइज कर दिया। और आज पाकिस्तान के अंदर भी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन जो है वो हमारी गवर्नमेंट के रिजर्व के अंदर शामिल हो गया। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशहाइंद बात है। ठीक हो गया। तो व्हाट इज़ नेक्स्ट? ये जितनी भी मैंने बातें की ये 2009 वाली अपॉर्चुनिटी की बात की है, लेकिन आज है 2025 के अंदर। तो 2025 के अंदर हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि जिसके साथ हम इसको करें? तो 2025 के अंदर फ्यूचर विजन ने अपना कॉइन इंट्रोड्यूस करवाया है। वेलकम टू सैंटोस कॉइन। सैंटोस कॉइन है। आज वही अपॉर्चुनिटी और वही मौका मिल रहा है जो 2009 में आप लोग मिस कर चुके हो, मैं मिस कर चुका हूँ और मेरे जैसे और बेशुमार लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके हुए हैं। लेकिन
25 के अंदर ये अगेन हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है। इसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, इस चीज़ों को हम देखते हैं कि ये कैसे काम करेगी, किस तरह से ये चीज़ें होंगी। तो जो सेंटोस कॉइन है हमारा, ये बना है BNB स्मार्ट चेन के ऊपर। ये सेंटोस कॉइन का एड्रेस है जिसके ऊपर आप जाकर देख सकते हो। ये सेंटोस कॉइन की ऑफिशियल वेबसाइट है thesantos.com। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि santos.com जो है एक रियल वर्ल्ड एसेट है क्रिप्टो के अंदर। जैसे टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आईफोन है, नोकिया था, उसके बाद सैमसंग है, उसके बाद जनाब ब्लैकबेरी था, HTC था, ठीक हो गया, या हम बात कर रहे थे रियलमी का, रेडमी का, ठीक हो गया। तो इसी तरह से इंडस्ट्री एक ही है लेकिन नए नए नामों से चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं। तो सेम इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी कुछ सेक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर कॉइन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक हो गया। अब से पहले जो है मेटा था, ब्लॉकचेन था, ब्लॉकचेन के बाद रियल वर्ल्ड एसेट का AI का टाइम आया, AI के बाद जो रियल वर्ल्ड एसेट का आया कि जिसके पीछे फिजिकल कोई प्रोजेक्ट होता है। तो सेंटोस कॉइन के पीछे फिजिकल प्रोजेक्ट मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, पाकिस्तान के अंदर भी और अदर कंट्रीज़ के अंदर भी जो ठीक हो गया। तो इसको हमने रियल वर्ल्ड एसेट्स के अंदर रखा है और इसकी हम यूजिबिलिटी बताएंगे क्या है, किस तरह से काम करेगा और सारी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह से। हम इसको रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं एस्टोनिया, यूनाइटेड किंगडम, UAE, यूनाइटेड स्टेट, सिंगापुर और पाकिस्तान। इन 5 कंट्रीज़ के अंदर हमने अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट किए हुए हैं, ठीक हो गया। एक पाकिस्तान के अंदर अभी हम वेट कर रहे हैं लॉ का। जैसे ही क्रिप्टो के ऊपर जो है कोई लीगल लॉ बनता है कि कितने % टैक्स होगा, क्या चीज़ें होंगी, तो फिर इंशाल्लाह से हम अपने इस कॉइन को इस कंट्री के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो लीगलाइज करवाएंगे। लेकिन हमने इन 6 कंट्रीज में से 5 के अंदर अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर दिए क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर एक लॉ मौजूद है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, ठीक हो गया। इसी तरह से हमारी एक्सट्रीम ऐप है, हमने इसका वादा किया था आप लोगों से पिछले महीने की 25 तारीख को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह से चीज़ें हम जो करना चाह रहे थे या जो चीज़ें थी वो नहीं हमारी हुई। तो हमारी ऑफिशियल जो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर के ऊपर है, 20 तारीख को इंशाल्लाह से ये सारी की सारी ऑन एयर हो जाएंगी। अभी हम एप्पल स्टोर की कुछ आप लोगों को कंफर्मेशन नहीं देंगे, लेकिन गूगल प्ले स्टोर के ऊपर हम आप लोगों को 100% इस चीज़ की अवेयरनेस दे रहे हैं कि इंशाल्लाह उससे पहले पहले गूगल प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन एक्सट्रीम ऐप जो है वो आप लोगों को डाउनलोडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगी इंशाल्लाह से। और एप्पल स्टोर के ऊपर क्योंकि इसका मैकेनिज्म, इनका तरीक़ेकार थोड़ा डिफरेंट है और फाइनेंशियल ऐप को ये अप्रूव करने के लिए थोड़ा ज़्यादा ही उसका वो करते हैं, उसका कंप्लीट ऑडिट करते हैं, क्या उसके अंदर कोई हिडन चीज़ें तो नहीं रखी हुई, क्या उसके साथ किसी अकाउंट्स को हैक करने के लिए कोई हैकिंग मवाद तो नहीं रखा हुआ। तो वो सारी चीज़ें अपनी पब्लिक उसको टेस्ट करने के बाद इसको एप्पल स्टोर जो है वो एप्पल प्ले स्टोर के ऊपर कोई भी ऐप आती है तो इंशाल्लाह वहाँ पर हमने अप्लाई किया हुआ, अपनी ऐप को वहाँ पर सबमिट किया हुआ, उसका ऑडिट वो लोग कर रहे हैं, चीज़ें सारी देख रहे हैं। जैसे ही अप्रूवल होगी इंशाल्लाह से जल्द से जल्द तो हमारी एक्सट्रीम ऐप जो है वो एप्पल प्ले स्टोर के ऊपर भी आ जाएगी इंशाल्लाह से। ये हमारा कॉइन है सेंटोस। जैसे मैंने पहले बताया कि इसके अंदर क्रिप्टो के अंदर सप्लाई लिमिटेड होती है, तो हमारी जो टोटल सप्लाई है वो 500 मिलियन की है और इस 500 मिलियन को कंपनी ने मार्केट में एक साथ इंट्रोड्यूस नहीं करवाना है। ये 500 मिलियन जो कॉइन है ये 2080 तक मार्केट में आएगा, ठीक हो गया। तो आप किसी भी कॉइन जो होता है उसके टेक्नोमिक्स अनाउंस करते हैं कि ये कैसे कैसे किस तरह से ये 500 मिलियन की जो सप्लाई है ये मार्केट में आएगी, किस तरह से आप लोगों ने इसको वो किया है, तो उस पर हम बात करते हैं। ITO के लिए कंपनी ने रखा है 25%, एक्सचेंज लिक्विडिटी के लिए रखा है 40%, मार्केटिंग के लिए रखा है 15%, कंपनी के लिए रखा है 5%, यानी कि कंपनी का सिर्फ अपना मार्जिन 5% का है। टीम का मार्जिन इसमें 5% है। टीम से मुराद वो टीम है जो इसके ऊपर डेवलपमेंट का काम कर रही है। बर्निंग होता है, ख़त्म कर देना, ज़ाया कर देना। हर 18 माह के बाद सेंटोस कॉइन के अंदर बर्निंग रखी है और ये जो बर्निंग है ये एक्सचेंज लिक्विडिटी वाले टोकन से बर्न होगा, यानी कि इस 40% में से 5% जो है ये हर 18 माह के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक हो गया, ज़ाया हो जाएगा। तो ये सप्लाई ऐसे कम करती रहेगी कंपनीज़ को जो, ठीक हो गया। और इसी तरह से डेवलपमेंट के लिए कंपनी ने 5% रखा है। अब जो ITO है इसको भी कंपनी ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, प्राइवेट सेल, सीरीज़ A और सीरीज़ B। प्राइवेट सेल जो है ये कंपनी ने अपने उन ऑनरेबल क्लाइंट्स के लिए रखा है जो कंपनी के फ्यूचर विजन का हिस्सा हैं। उनको कंपनी ने ये 10% जो है, इस 25% का 10% जो है वो प्राइवेट सेल उन लोगों को देना है। जैसे कि आप सब देख रहे होंगे जिन जिन लोगों के एग्रीमेंट्स वेरीफाई हो रहे हैं वो इस 25% में से 10% जो है
वो उनको कॉइन चले जाएंगे इंशाल्लाह से, और जा भी रहे हैं सारी की सारी चीज़ें। इसी तरह से हमने अपने सेंटोस कॉइन को इंशाल्लाह एट अ टाइम 10 बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट करना है। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये दुनिया की टॉप 10 एक्सचेंजेस हैं। तो उसके लिए मैं दोबारा आप लोगों को गूगल के ऊपर लेकर जाऊंगा, और गूगल के ऊपर ले जाने के बाद आप लोग सिंपल लिखेंगे कॉइन मार्केट कैप, ठीक हो गया। और कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आप एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे, स्पोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये दुनिया की टॉप 10 एक्सचेंजेस है, ठीक हो गया। नंबर 1 के ऊपर बाइनेंस है, नंबर 2 के ऊपर बायबिट है, नंबर 3 के ऊपर कॉइन बेस है, नंबर 4 पे अपबिट, OKX, बिंगएक्स, नंबर 7 पे MAXE, Gate.io, HTC, Q कॉइन, ठीक हो गया। तो ये सारी की सारी ये नंबर वाइज आ रही हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हो 24 आवर्स का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी बिलियन ऑफ डॉलर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम है यहाँ पर, ठीक हो गया। ये सारा का सारा ट्रेडिंग वॉल्यूम है, और ये इनके वीकली विजिटर्स हैं। सबसे अच्छी जो चीज़ है कि बाइनेंस के ऊपर एक हफ्ते के अंदर 10 करोड़ या 1 करोड़ लोग जो है सिर्फ एक हफ्ते में विजिट करते हैं। यहाँ पर 35 लाख विजिटर्स हैं, तो ये एक हफ्ते के विजिटर्स हैं ये, ठीक हो गया। इसको आप जो है महीने पे करते हो तो ये आप लोग समझ सकते हो कि कितनी बड़ी एक कम्युनिटी है जो यहाँ पर आकर यहाँ पर लोग ये बाइंग और सेलिंग करते हैं इन एक्सचेंजेस के ऊपर आके, ठीक हो गया। तो दोबारा से हम अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अपबिट, जैसे मैंने आपको बताया, टॉप 4 नंबर पे आती है, बिटगेट 5 नंबर पे आती है, MEXE 7वें नंबर पे आती है। तो इन सारी एक्सचेंजेस के ऊपर जो है हमने एट अ टाइम सेंटोस कॉइन को लिस्ट करवाना है, और सेंटोस कॉइन को लिस्ट कराने के लिए इनकी हर एक्सचेंज की अपनी एक लिस्टिंग फीस होती है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन $1,50,000 से लेके और $2,00,000 की तकरीबन जो है इनकी लिस्टिंग फ़ीस होती है। इस लिस्टिंग फ़ीस में ये हमें देते क्या हैं, इस लिस्टिंग फ़ीस के अंदर ये हमारी सेंटोस कॉइन की प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट करते हैं बड़े बड़े अपने क्लाइंट्स के साथ, और ये कहते हैं कि अगर आप हमारे साथ इतने में पार्टनरशिप करते हो इस कॉइन को लिस्ट कराने के लिए, तो इनका दावा यह है कि 25 मिलियन यूज़र हैं इनके पास, ठीक हो गया। एक्सचेंज के ऊपर, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर जो इनको फॉलो कर रहे हैं, हर एक्सचेंज के ऊपर अपबिट के ऑफिशियल अकाउंट से उस कॉइन को प्रमोट किया जाएगा तब तक जब तक उसको लिस्ट नहीं करवा दिया जाता एक्सचेंजेस के ऊपर। तो ये इनकी लिस्टिंग फ़ीस है, तकरीबन सारी की सारी मिनिमम $8.5 $7 है, और मैक्सिमम $12 सिर्फ लिस्टिंग फ़ीस है। यानी कि ये एडवर्टाइजमेंट का एक बजट आप इसको कह सकते हो, या आप इन एक्सचेंजेस की एक क्राइटेरिया कह सकते हो लिस्टिंग का, जो यहाँ पर सेंटोस कॉइन को हम लिस्ट करवाएंगे। ये इनकी लिक्विडिटी होती है, ठीक हो गया। ये इनका कुछ क्राइटेरिया होता है, ये कैसे काम करता है ये मैं बाद में बताऊंगा। सिर्फ यहाँ पर मैं अगर बात कर रहा हूँ आप लोगों को, तो तकरीबन 180 मिलियन यूज़र 180 मिलियन यूज़र जो है वो इन एक्सचेंजेस, ये एक्सचेंज हमें देंगी अपना यूज़र जो हमारे कॉइन को बाय करेंगे, सेल करेंगे, ठीक हो गया। सवाल ये है कि ये लोग क्यों आएंगे हमारे पास, या इनकी क्या रीज़न है, तो वो मैं आगे चल के आप लोगों को डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह से। अब जैसे हमने बताया कि हम जो है अपने क्लाइंट्स को जो अपना कॉइन दे रहे हैं सेंटोस, 2022 वालों को हम दे रहे हैं 4,826 कॉइन दे रहे हैं, 2023 वालों को हम 6,206 कॉइन दे रहे हैं, 2024 वालों को 7,586 कॉइन दे रहे हैं, और 2025 वालों को 8,968 कॉइन दे रहे हैं। और हमारी जो लॉन्चिंग प्राइस है वो 0.5 सेंट से लॉन्च होगा हमारा कॉइन, ठीक हो गया। इस रेट से वो होगा जब ये लोग हमारे जो हैं ये जब इसको सेल आउट करेंगे तो 13 लाख रुपया 2025 वालों को मिलेगा। ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं, मिनिमम, मैक्सिमम इससे ऊपर होगा, कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा, ये मिनिमम है, ठीक हो गया। और ये जो 13 लाख रुपया है या ये 11 लाख है, ये कंपनी नहीं देगी आप लोगों को, ये आप कॉइन बेचोगे किनको, इन लोगों को, इन यूजर्स को, ये आपसे खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि इस कॉइन का लॉन्चिंग रेट 0.5 सेंट से लॉन्च होगा, और आप लोगों के पास कॉइन पड़े होंगे, यानी कि कंपनी नहीं बेचेगी, ये आप लोग इन 180 मिलियन लोगों को ये कॉइन बेचोगे, ठीक हो गया। और आपके पास टोटल सप्लाई का सिर्फ 10% होगा, जो प्राइवेट सेल में जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कि 25% का 10% जो है वो हम प्राइवेट सेल आप लोगों के लिए रखा हुआ है, अपने क्लाइंट्स के लिए रखा हुआ है हम लोगों ने, ठीक हो गया। तो
0.5 सेंट पे लॉन्च होगा, लेकिन ये 2, 3, 4, $5 पे जाते हुए इसको टाइम नहीं लगेगा। जो लोग क्रिप्टो के अंदर काम कर रहे हैं उन लोगों को इस चीज़ का पता है कि कॉइन जब लॉन्च होता है तो लॉन्चिंग प्राइस से उसकी जो होती है उससे वो 10 गुना नहीं 10,000 गुना ऊपर पंप कर रहा होता है। ठीक हो गया। तो इसी तरह से हमारी जो लॉन्चिंग डेट है एक्सचेंज के अंदर वो 20 अक्टूबर 2025 है। हमने जैसे बताया था कि ये सारे के सारे टाइम के अंदर तकरीबन 90 डेज से लेके 120 डेज है, और इसका जो ये हमने डेट भी यहाँ पर अनाउंस कर दी कि 20 अक्टूबर को हम इन 10 एक्सचेंजेस के ऊपर इंशाल्लाह ट्रेडिंग के लिए हमारा कॉइन जो है वो अवेलेबल होगा। हर बंदा इसको बाय और सेल कर पाएगा। लॉन्चिंग प्राइस जो हमारी 0.5 सेंट होगी। ठीक हो गया। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि जो 0.5 सेंट के ऊपर इसको बेचेगा तो उसको इतना है, लेकिन अगर $1 पे चला जाता है तो ये अमाउंट आपकी 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया। अगर इसी की बात करूं तो ये 48,4826 कॉइन है 0.5 सेंट के साथ। अगर ये $1 पे बेचता है तो ये अमाउंट 14 लाख हो जाएगी, ये 18 लाख हो जाएगी, ये 22 लाख हो जाएगी, ये 26 लाख हो जाएगी। ठीक है। डबल अगर $2 पे $3 पे जाएगा तो कंपनी नहीं बेचेगी, ये आप लोग बेचोगे, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोग हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से हमारे कुछ 6 स्टेप हैं, ये मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ। स्टेप 1 जो है वो डॉक्यूमेंटेशंस की वेरिफिकेशन है। स्टिल 5 जून तक जितने भी अब तक डॉक्यूमेंटेशंस जो हैं वो हमारी एक्सट्रीम ऐप पे आए, कंपनी ने सबको वेरीफाई कर दिया, सबको उनके हिस्से के कॉइन मिल गए। सेकंड नंबर के ऊपर हमने डिस्काउंट प्रोमो ऑफर किया था 20 जून से लेके 5 जुलाई तक हम 30% का दे रहे हैं। 6 जुलाई से लेके 12 जुलाई तक हम 15% का दे रहे हैं। ये किस चीज़ के ऊपर हम ये डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं इसके ऊपर भी मैं आगे चल के आपको इसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद तीसरा स्टेप जो है हमारा, ये है हमारा लास्ट डे ऑफ साइनअप का 31 जुलाई है, ना कि जून। 31 जुलाई तक जितने भी लोग जो है इसके ऊपर साइन अप करके अपने डॉक्यूमेंटेशन जो वो सबमिट करेंगे, कंपनी उनको वेरीफाई कर देगी। चौथा स्टेप है हमारा ROI विल बी स्टार्ट फ्रॉम 01 यानी कि अगस्त के अंदर हम कर देंगे। इसके साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे रहे हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून का हम रेंट आप लोगों को देंगे। क्यों देंगे, किस बिहाफ पे देंगे, आगे चल के बता रहा हूँ आप लोगों को। उसके बाद 5वां स्टेप जो हमारा स्वैप है कि हमारा कॉइन लॉन्च होगा अक्टूबर के अंदर, लेकिन आप डे 1 से उसको इंटरनली जो है वो सेल भी कर पाओगे और ख़रीद भी पाओगे। तो स्वैप का ऑप्शन भी हम आपको आपके एक्सट्रीम ऐप के अंदर ही देंगे इंशाल्लाह से। ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पर जनाब जो रिकवरीज़ हैं सारी की सारी, अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज़ और कर दूँ, मार्च, अप्रैल, मई, जून का जो रेंट है वो आप लोगों को सैंटोस कॉइन की शक्ल में दिया जाएगा, इन शेप ऑफ कॉइन। ठीक हो गया। यानी कि जो कॉइन आप लोगों को यहाँ पर मिल रहे हैं ये वाले, तो इन्हीं के अंदर वो कॉइन ऐड ऑन हो जाएंगे। उसके बाद अनाउंस रिकवर प्रोसेस विल बी स्टार्ट ऑफ जो है, जैसे ही हमने बताया कि वो एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा तो वहाँ से आप लोग इसको कर पाओगे। ठीक हो गया। अब आते हैं फाइनल स्टेप के ऊपर। यहाँ पर कुछ हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन फीस रखी है। जो 2022 वाले हमारे क्लाइंट हैं वो उनसे कंपनी सब्सक्रिप्शन फीस की मद में एक SMD के ऊपर 1,50,000 रुपया लेगी, यानी कि वो कंपनी को देंगे। ये क्यों देंगे इस पे मैं आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। 2023 वाले क्लाइंट जो हैं वो 1,20,000 रुपया एक स्क्रीन के ऊपर, 2024 वाले जो हैं वो 1,00,000 रुपया, 2025 वाले जो क्लाइंट हैं वो 50,000 रुपया देंगे। अब ये क्यों देंगे, किस लिए देंगे, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। यहाँ पर ये आप लोगों को जो ये कॉइन दिए जा रहे हैं, ठीक हो गया, इन कॉइन के ऊपर आप लोगों का भी आप देख रहे होंगे कि लॉक आ रहा है। जो जो इस पेमेंट को पे करता जाएगा उसके कॉइन अनलॉक हो जाएंगे। एक तो बेनिफिट है ये वाला। ठीक हो गया कि आप लोगों को अक्सर मैंने बताया है, चीज़ें बताता हूँ मैं जो है कि जब भी कोई कॉइन आता है प्री सेल के अंदर या प्राइवेट सेल के अंदर तो हमारा ऑडिट होगा। वो ऑडिट हमारा जो है वो उन लोगों को हम देंगे जिन लोगों ने हमसे ITO के अंदर बाय करना है, जो हमारा 90 दिन का एक टन्योर है। ठीक हो गया। तो हम उनको बताएंगे कि हमने इतना फंड रेज मार्केट से किया है, उनको सारी की सारी चीज़ें होंगी। तो ये एक, इसलिए हमने इसको सब्सक्रिप्शन फीस का नाम दिया है। इस सब्सक्रिप्शन फीस के साथ कंपनी आप लोगों को क्या दे रही है, 6% का प्रॉफिट देगी जब तक कॉइन हमारा एक्सचेंज के ऊपर लॉन्च नहीं होता तब तक। यानी कि अगर जो भी बंदा ये फीस पे करेगा, ठीक हो गया, तो उसको एवरी मंथ 6% यानी कि उसका जो रेंटल अमाउंट थी वो उसको मिलना शुरू हो जाएगी कुछ टर्म एंड कंडीशंस के साथ, जिसको वो विड्रॉ ले पाएगा एवरी मंथ जब तक हम 20 अक्टूबर तक ये उसको मिलता रहेगा इस फीस के साथ। ठीक हो गया। उसके बाद लीजिंग पेंडिंग रेंट इन शेप ऑफ कॉइन जो है, तो ये चीज़ें होती रहेंगी। यानी कि सब्सक्रिप्शन के आप लोगों को 3 फायदे हैं। पहले नंबर के ऊपर ये फीस पे करने के,
कि आप लोगों के कॉइन अनलॉक हो जाएंगे। दूसरे नंबर के ऊपर आप लोगों को 3 महीने के जो पेंडिंग रेंट्स थे कंपनी वो भी कॉइन की शक्ल में ट्रांसफर कर देगी। चौथे नंबर के ऊपर कंपनी आपको जब तक कॉइन एक्सचेंज में लिस्ट होकर ट्रेडेबल नहीं होता तो आप लोगों को हर महीने 6% का एक्स्ट्रा रिवार्ड भी देगी, जिसको आप विड्रा ले सकते हो, आप उसको कैश आउट करवा सकते हो कुछ टर्म एंड कंडीशंस के साथ। ठीक हो गया। तो ये तो थी हमारा बिजनेस प्लान सारा का सारा। इसके अंदर हमने बता दिया कि किस तरह से काम होगा, किस तरह से चीज़ें होंगी। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को लाइव डेमो के अंदर कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी आप एक दफ़ा देख लें। यहाँ पर अगर मैं आता हूँ एक एक्सचेंज के ऊपर, ये मैंने MEXC एक्सचेंज को ओपन किया हुआ है आप लोगों के सामने। ठीक हो गया। सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ कि हमने एक अनाउंसमेंट की है कि हम अपने कॉइन को $0.5 पे लॉन्च करेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक लाइव मिसाल दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आप आएंगे तो ये एक कॉइन है, कोई भी कॉइन लॉन्च होता है। अब ये कॉइन 4 दिन 20 घंटे और 22 मिनट के बाद ये लॉन्च होगा, लेकिन अभी अभी ताज़ा ताज़ा ये वाला एक कॉइन लॉन्च हुआ है। ठीक हो गया। कितने टाइम पहले लॉन्च हुआ है ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये कॉइन लॉन्च हुआ है 0.005 सेंट से, और इसने हाईएस्ट मारा है, ये कितने टाइम पहले हुआ है, 4 घंटे पहले तकरीबन। ये 1 घंटे की मैं कैंडल निकाल लेता हूँ, 1 2 3 4 चौथा घंटा चल रहा है। ठीक हो गया। 0.005 सेंट से इसका आगाज़ होता है और ये रेट जाता है 0.85 सेंट पे। ठीक हो गया। यानी कि 3833% इसका रेट इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पर ये ऑर्डर्स हैं, ये लोग बाय करने वाले हैं, ये लोग सेल करने वाले हैं। ठीक हो गया। अब ये इस एक्सचेंज के यूजर्स हैं, जिन जिन एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होगा वहाँ पर ये देखेंगे बाय करने वाले 45% लोग हैं, सेल करने वाले 51% लोग हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सप्लाई एंड डिमांड के रूल के साथ इसका जो रेट है वो अप एंड डाउन होता है। अब यहाँ से आप लोगों को जो मैंने बताया लॉन्चिंग रेट 0.5। ठीक हो गया। अब इसने 3000 गुना पंप किया, 3000 गुना। यानी कि अगर किसी ने ₹1 लगाया था फॉर एग्जांपल जो है, तो उसके 30,000 रुपया बन गया, सिर्फ और सिर्फ लॉन्च होने के फौरन बाद। तो ये पावर है क्रिप्टो की, ये पावर है इन एक्सचेंजेस की, जो ये फेस लेती हैं, ये फिर उसके ऊपर लोगों को लेकर आते हैं। जो उनके यूजर्स होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं कि कब कौन सा कॉइन लॉन्च हो और उसको हम बाय करें। ठीक हो गया। क्योंकि हर कॉइन की यही स्टोरी होती है। ठीक हो गया। हर कॉइन की यही स्टोरी होती है। अगर इस कॉइन की मैं बात करता हूँ, ये वाला कॉइन जो है ये तकरीबन आपसे वही सेम है, सॉरी। अब ये जो है ये कॉइन लॉन्च होने वाला, अब इस लोग इसका वेट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जिसने कम प्राइस पे जितना उठा लिया उतना ज़्यादा उसका बेनिफिट है। अब इस कॉइन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कॉइन देखें 0.001 सेंट पे लॉन्च हुआ, कब, कितने दिन पहले, 1 दिन पहले। क्योंकि ये एक ग्रीन कैंडल 1 दिन की है, यहाँ से आप इसको टाइम के हिसाब से सेट कर सकते हो। तो ये 0.001 से लॉन्च होता है और आज 1 0 ख़त्म कर दिया इसने। ठीक हो गया। सिंपल सी बात यह है कि अगर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास 4-5 हज़ार कॉइन पड़ा हुआ है इसका जो है, और आपने उसको खरीदा 0.001 पे, जो कि कंपनी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ही ऑफर कर रही है एक उसमें जो है प्राइवेट सीरीज़ के अंदर जो है। ठीक हो गया। ना के बराबर है। लेकिन आप लोग अगर उसको सेल आउट कर रहे हो $1 का, 2 का, 3 के, $4 के ऊपर जाकर, ये आप लोगों की अपनी मर्जी होगी कि किस पे के ऊपर कर रहे हो। ठीक हो गया। और ये देखें ये रेट अप ही जा रहा है। $1.4 मिलियन का सिर्फ 24 घंटे के अंदर इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है $10 लाख का। ठीक हो गया। तो $10 लाख लोगों ने इसको लगाया बाय करने के लिए, जो लोग इसको बाय कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सिर्फ मैं एक एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक एक्सचेंज की। ठीक है। हमने एट अ टाइम 10 एक्सचेंजेस के ऊपर जाना है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि रेट कितना ज़्यादा पंप होगा, कितना ज़्यादा पंप होगा। ठीक हो गया। तो ये छोटी सी एग्जांपल थी। कंपनी आप लोगों के साथ पहले भी खड़ी थी। आप लोगों को इस चीज़ का मैं यकीन दिला रहा हूँ इंशाल्लाह कि आप लोगों का $1 का भी लॉस नहीं होगा यहाँ पर। इंशाल्लाह एक सिंगल रुपये का भी लॉस नहीं होगा। आप लोगों की अमाउंट प्रॉफिट के साथ कंपनी आप लोगों को वापस करेगी। ठीक हो गया। और मैंने आपको बता दिया कि मार्केट के अंदर कंपनी इस कॉइन की हाइप क्रिएट करेगी। इंशाल्लाह से मार्केट इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पैसा लगाएगी, सारी चीज़ें करेंगी, और उसका अल्टरनेटर बेनिफिट्स जो है वो आप लोगों को मिलेंगे। अगर सेम रेट के ऊपर मिलता है तो तब भी आप लोगों की अमाउंट जो है वो डबल है जितने रेंट्स लिए आप लोगों ने। ठीक है। और अगर
उसको आप होल्ड करके, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपके ऊपर है, यहाँ पर कंपनी आप पे वो जिम्मेदारी नहीं लगाएगी कि आप लोगों ने इसको होल्ड करना ही करना है, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप लोगों ने क्या करना है। तो ये तो था हमारा प्लान सिंपल सा, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और इसके अंदर पूरी दुनिया को हमने टारगेट किया, पूरी दुनिया की हमने कम्युनिटी को इकट्ठा किया इंशाल्लाह से, और हम इसके ऊपर काम करते रहेंगे। ठीक हो गया। इसका ये है कि आप इसको पूरी दुनिया के अंदर काम कर सकते हो इसके अंदर, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों का साथ हमें मिलता रहेगा इंशाल्लाह से। और हम इस चीज़ को, क्योंकि ये मेरा जो एक्सपीरियंस है इस करेंसी के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर, वो 2013 से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ, तो मुझे इसकी चीज़ों का तकरीबन आइडिया है कि किस तरह से बिहेव करती है। ठीक हो गया, किस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। ठीक हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने का जो बेसिक मकसद था, मैंने कहा क्या डिटेल में एक वीडियो बनाई जाए। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हराम और हलाल वाले कॉन्सेप्ट पे होगी। मैं कोई मुफ्ती मौलाना नहीं हूँ, मेरी अपनी राय होगी। ठीक हो गया। जो बंदा उस पर जिसको समझ आएगी उसका मेहरबानी, जिसको नहीं समझ आएगी वो फिर भी किसी उलमा से, मुफ्ती इकराम से जो वो मशवरा कर सकता है जो है। ठीक हो गया। और उससे अगली जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी कि फ्यूचर विजन के अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें हुई हैं विद प्रूफ के साथ इंशाल्लाह से, कि जिसकी वजह से हमें ये स्टेप लेने पे मजबूर किया गया। बेसिकली हम ये करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हमें मजबूर कर दिया गया इतना ज़्यादा, जिसकी वजह से हमने ये सारी चीज़ें की। वरना हम इसी चीज़ पे बिलीव करते हैं कि बीइंग अ पाकिस्तानी हम अपने मुल्क के लिए काम करेंगे, अपनी मुल्क की आवाम के लिए काम करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें वो हो जाती हैं। और हमें आपके प्यार की, आपकी सपोर्ट की भरपूर ज़रूरत है इस टाइम पे। और जो बंदे भी समझते हैं कि फ्यूचर विजन सही डायरेक्शन के ऊपर चल रही है और आप लोगों को नाराज़ हम या आप लोगों को परेशान हम नहीं करेंगे इंशाल्लाह से, ये हमारा वादा है, हमारी कंपनी का वादा है, मेरा वादा आप लोगों के साथ, कि आप लोग हमारे ऊपर बिलीव करके, ट्रस्ट करके इंशाल्लाह चलें। आप लोगों का 1 रुपए का भी नुकसान कंपनी इंशाल्लाह से नहीं होने देगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।